हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MBA ट्यूशन वाला। मैं विवेक फिर से लेके आया हूँ, अपनी क्लास स्टार्टिंग कर दिया। तो इसके पहले हमने आपको बताया हूँ कि टेंस यानी टेंस को डिवाइड करके 9 बॉक्स में हमने डिवाइड किया था। बाकी हमने बोला था 3 टेंस और हम बताएंगे बाद में, वो भी इजी रूप में। हमने सोचा था कि एक ही क्लास में पूरा टोटल तीनों बता देते हैं, लेकिन वो चीज़ें थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ रहा है। तो मैं बाद में बता दूँगा, एक एक करके बता रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। और इतना दिन वीडियो नहीं पड़ा, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गया है। इसलिए अब आगे कहानी, आगे की स्टडी स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड, हमने आपको अभी जो 9 बॉक्स थे वो बता दिया है। तो अब हम बॉक्स नंबर 10 पढ़ा रहे हैं। बॉक्स नंबर 10 यानी कि आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी पहचान ये होती है कि उसमें समय दिया रहेगा 2 साल से, 2 घंटे से, 1 हफ्ते से, मतलब एक ड्यूरेशन रहेगा आपका, एक समय रहेगा आपका। तो उसके बाद अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे है। ठीक, ये रहा है आपका हिंदी पहचान। समय रहेगा और प्लस रहा है, रही है, रहे हैं लास्ट में आएगा। ये आपका हिंदी पहचान हो गया। अब आपको इंग्लिश पहचाननी है। इंग्लिश पहचान कैसे रहेगी? आप जब भी देखेंगे वाक्य में क्या रहेगा? हैज़ बीन रहेगा या हैड बीन उसमें लगा रहेगा। अगर किसी अंग्रेज़ी वाक्य में, किसी इंग्लिश वाक्य में, इंग्लिश सेंटेंस में हैज़ बीन या हैव बीन लिखा रहे तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और में भी उसमें समय भी रहेगा। ठीक, उसमें समय भी रहेगा। अब किस हिसाब से समय देता है वो उस पर डिपेंड करता है वाक्य। लेकिन इतना आप जान लीजिए, अगर हैज़ बीन या हैव बीन आ गया तो आप समझ लीजिए क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, ये इसकी हिंदी इंग्लिश पहचान है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, आप तो जानते ही होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो ये होता है हैज़ बीन और हैव बीन। देखिए, हैज़ बीन एक वचन के साथ लगता है, हमने आपको बता दिया है। और हैव बीन बहुवचन के साथ लगता है, ये भी हमने बता दिया है। ये चीज़ हमने पहले से ही आपको बता के रखा है। देखिए, अब हमने स्ट्रक्चर बनाया है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ये। पॉजिटिव स्ट्रक्चर के यानी कि ना तो इसमें नहीं वाला क्वेश्चन करेगा, ना तो क्या कोई क्वेश्चन वगैरह होता है। जैसे पॉजिटिव स्ट्रक्चर जानते हो आप, साधारण वाक्य बोलते हैं। साधारण में जैसे पूछते हैं वह 2 साल से मुंबई में काम कर रहा है, ये क्या हुआ? पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, वो 2 साल से मुंबई में काम कर रहा है। अब अगर उसमें निगेटिव हम डालते हैं तो ये निगेटिव सेंटेंस आपका आ जाएगा। वह 2 साल से मुंबई में काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो वाक्य बनता है ना, 2-2 वाक्य, 3-3 वाक्य बनते हैं। तो जो जिसमें ये वाक्य आता है कि वो 2 साल से मुंबई में काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये चीज़ें होती है ना। फिर एक होता है क्या वह मुंबई में 2 साल से काम कर रहा है। तीसरा नंबर इंट्रोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव सेंटेंस हमने आपको बताया, क्या वह 3 साल से 2 साल से मुंबई में काम कर रहा है, तो ये चीज़ है। चौथा नंबर, क्या वह मुंबई में, क्या से शुरू होगा, क्या वह मुंबई में 2 साल से काम कर रहा है। या फिर चौथा क्या होगा, क्या वह मुंबई में 4 साल से काम नहीं कर रहा है। फिर 5वां सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड का पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, वाक्य कहाँ से शुरू होता है। वाक्य देखिए, क्वेश्चन वर्ड हमने आपको बताया था। क्वेश्चन वर्ड वो होते हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। QW का पूरा नाम होगा, पूरा अर्थ है कि क्वेश्चन वर्ड, फुल फॉर्म है क्वेश्चन वर्ड। ठीक, तो जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसे क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। जैसे वह मुंबई में 2 साल से क्यों रह रहा है। ठीक, अब उसी में आ जाता है आपका निगेटिव वाला दूसरा सेंटेंस आएगा। जैसे इंट्रोगेटिव सेकंड का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, इंट्रोगेटिव सेकंड का निगेटिव सेंटेंस होता है, इसमें नाट लग जाएगा बस। जैसे कि वह मुंबई में 2 साल से क्यों नहीं रह रहा है। वह
वह कब से मुंबई में नहीं रह रहा है। ठीक, तो ये रहा है आपका हिंदी सेंटेंस के हिसाब से स्ट्रक्चर का हमने डिफाइन कर दिया। अब हम बनाते हैं अंग्रेजी। इसका अंग्रेजी एक वाक्य लेते हैं, उसकी अंग्रेजी बनाते शुरू करते हैं। ठीक, हमने आपको बताया है, फिलहाल इतना हम इरेज करते हैं, उसके बाद एक एक करके बताते हैं। ठीक, तो हिंदी पहचान समय रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, होंगे। ठीक, इंग्लिश पहचान क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन या हैव बीन रहेगा तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, इतना याद रहे। अब हम एक हिंदी वाक्य लिखेंगे। अब एक हम हिंदी वाक्य लिखेंगे, लेकिन लिखने से पहले हम एक छोटा सा रूल बता दे रहे हैं, नोट करके आप ऐसे लिख लीजिए। सिंस कहाँ लगाते हैं? देखिए, कोई अगर निश्चित समय रहता है, जैसे कि समय, महीना, देखिए इतना आप याद रखिए, समय, महीना, दिन का नाम, वहाँ हुए हैं सिंस का काम। अब सिंस लगाने का प्रयोग, ठीक, जब भी समय, महीना, दिन का नाम आएगा तो वहाँ क्या होगा, सिंस का प्रयोग होगा। और रही बात, एक चीज़ और यहाँ पे लिखना है, निश्चित हो। फॉर कब, अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय के लिए, इतना नोट करके आप लिख लीजिए। इतना नोट करके आप लिख लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो सिंस और फॉर कहाँ प्रयोग करते हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये रहा है आपका सिंस और फॉर का प्रयोग। सिंस का प्रयोग वहाँ करते हैं, समय, महीना, दिन का नाम, वहाँ हुए हैं सिंस का काम। ठीक, जब समय, महीना, दिन का नाम ना आए तो वहाँ आप फॉर लगा दीजिएगा। ठीक, ये रहा है आपका इतना। अब हम हिंदी एक वाक्य लेंगे हिंदी में और उसको पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो एक एक वाक्य करके बताते चलेंगे। ठीक, इरेज करते हैं। अब एक हिंदी वाक्य लेते हैं, जैसे वह 2 साल से लखनऊ रह रहा है। ठीक, एक वाक्य हमने लिया, वह 2 साल से लखनऊ रह रहा है। अब इसी को आप 6 सेंटेंस में बनाना है। वह 2 साल से लखनऊ रह रहा है, वह 2 साल से लखनऊ नहीं रह रहा है, क्या वह 2 साल से लखनऊ रह रहा है, क्या वह 2 साल से लखनऊ नहीं रह रहा है, वह 2 साल से लखनऊ क्यों रह रहा है, वह 2 साल से लखनऊ क्यों नहीं रह रहा है। ठीक, ये आपका 6 सेंटेंस हिंदी में बन गया। अब इसको हम अंग्रेज़ी में बनाना है। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। वह 2 साल से लखनऊ रह रहा है, वह 2 साल से लखनऊ नहीं रह रहा है, क्या वह 2 साल से लखनऊ रह रहा है, क्या वह 2 साल से लखनऊ नहीं रह रहा है, वह 2 साल से लखनऊ क्यों रह रहा है, वह 2 साल से लखनऊ क्यों नहीं रह रहा है। ठीक, ये रहा है आपका 6 वाक्य हिंदी में। अब इसी को हम अंग्रेजी में बनाएंगे, किसके अनुसार, ये स्ट्रक्चर के अनुसार, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अनुसार, नेगेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार, इंटरेक्टिव फर्स्ट, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अनुसार,
और फिर ऐसे पूरा टोटल बनाएंगे। देखिए अब इसका हम इसके अनुसार बनाते हैं पहले फर्स्ट, ठीक। देखिए सब्जेक्ट ही, ठीक, और प्लस हैज़ या हैव बीन लगाएंगे। हमने अभी आपको यहाँ बताया था कि हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा, वो चीज़ बताया था। तो यहाँ एक वचन है इसलिए क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। ही हैज़ और नेक्स्ट बीन, ही हैज़ बीन, वर्ब क्या है, रहना, लिव, ठीक, लिव है, ठीक। ही हैज़ बीन, रहना का अंग्रेजी होता है लिव, ठीक, रहना, ठीक। तो आगे आईएनजी लगाना है, तो इसको हटा के हम आईएनजी लगा देंगे। आईएनजी ऐसे लिखते हैं, ई हटा के आईएनजी लग जाता है। प्लस ऑब्जेक्ट कहाँ, लखनऊ। ही हैज़ बीन लिविंग इन लखनऊ, LUCKNOW, ये लखनऊ का अंग्रेज़ी ये है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है नाम का अंग्रेज़ी। और कहीं एक होता है ना कि कहीं कहीं कुछ चीज़ों का निश्चित नाम होता है, निश्चित वर्ड होते हैं, वैसे लिखे जाते हैं। और राम श्याम तो वो लिख ही सकते हो आप। तो ये रहा लखनऊ। ही हैज़ बीन लिविंग इन लखनऊ, कब से, 2 साल से। अब यहाँ सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब माइंड का सेंस, ये सेंस का नहीं, ठीक। अब 2 साल से, देखिए यहाँ महीना दिया है नहीं, समय दिया है नहीं, हमने क्या बोला, समय, महीना, दिन का नाम, ना समय है कि सिंस। जैसे समय क्या होता है, हेलो सॉरी फ्रेंड्स, कोई आ गया था इसलिए हो गया। तो हमने बताया यहाँ पे आया, देखिए समय 2 साल है, तो यहाँ अपने सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ये ना कि सेंस का प्रयोग। सेंस का प्रयोग इसलिए करना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये निश्चित समय वो 2 साल से, मतलब अभी निश्चित नहीं 2 साल से है कि नहीं है। तो अब फिक्स तो है नहीं, 2 साल से ही रह रहा है। तो क्या मैंने बोला, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग लगेगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अनिश्चित है, यानी कि ये लखनऊ फॉर 2 ईयर, ठीक, ये रहा। अब ही हैज़ बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 2 ईयर्स, सॉरी फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, ठीक। ये आपका बन गया पॉजिटिव सेंटेंस। ऐसे ही सभी वाक्य आपका बनेंगे। हमने बोला ना, ये चीज़ का प्रयोग तभी होगा जब अनिश्चित रहेगा और निश्चित रहेगा तो सिंस का प्रयोग लगेगा, ठीक। तो हमने ये चीज़ आपको बता दिया। अब ऐसे ही आप, वह 2 साल से लखनऊ रह रहा है, ही हैज़ बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 2 ईयर्स, तो यहाँ वह हटा के आप वे कर सकते हैं। तो वे अगर रहेगा तो दे के साथ क्या लगता है, हैव लगेगा, बस काम ख़त्म, सेम वही चीज़ हो गया। तो अब बात आई निगेटिव की। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस ख़त्म, सब्जेक्ट लगाया, फिर हैज़ या हैव लगाया, फिर बीन लगाया, फिर वर्ब लगाया, वर्ब में आईएनजी लगाया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करके आगे की कहानी बढ़ा, और फिर टाइम जो है 2 साल है वो भी लगा दिया। इसका काम ख़त्म हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस देखिए डिफरेंट क्या है, कुछ है नहीं, बस ये नॉट लग गया। और नॉट लगा कहाँ है, हैव नॉट बीन, यहाँ बीच में। और वे 2 साल से लखनऊ रह रहा है। अब इसको हम हिंदी इसका लगा देते हैं, नहीं रह रहा है, ठीक, नहीं रह रहा है, नहीं रह रहा है हो गया। तो नहीं रह रहा हम क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट, इसी के अनुसार देखिए सब्जेक्ट हैज़ या हैव लगेगा, हैव लगा, नॉट, फिर वर्ब लगेगा, सॉरी यहाँ बीन नहीं लगाया, बीन लगेगा।
बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस बीन हुआ प्लस, सॉरी अब यहाँ प्लस ये वाला, अब वर्ब लगेगा। वर्ब इसका क्या है, लिविंग है, लिविंग आईएनजी लगी जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, इन लखनऊ प्लस फॉर लगा के आगे बढ़ा देंगे 2 years। हमने क्या बोला, सिर्फ नॉट डालना है बस इसके बीच में, ठीक, नहीं अगर यहाँ लगाया तो यहाँ नॉट डालना है। तो यही डिफरेंट रहा है आपका, ठीक। ये रहा है आपका नेगेटिव सेंटेंस भी। अब हम बनाते हैं इंट्रागेटिव फर्स्ट सेंटेंस। इंट्रागेटिव फर्स्ट, इसको इरेज करते हैं तब क्लियर समझ में आता रहेगा, नहीं तो इसी में खाचा पाचा करते करते बेकार हो जाता है, ठीक। अब लिखते हैं, क्या वह 3 साल से काम कर रहा है। देखिए क्या के लिए हमेशा क्वेश्चन वर्ड, काम का होता है वर्क, काम करना। चलो हो गया इतना बना देंगे हम अभी। अब देखिए क्या से शुरू हुआ तो इसके अनुसार चलेगा। ही है, हैज़ लगेगा, हैज़ सब्जेक्ट क्या होगा, ही, हैज़ ही बीन क्या है, काम करना ना, वर्किंग ये हुआ वर्किंग। फिर ऑब्जेक्ट वर्क, सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, 3 साल फिक्स नहीं है तो फॉर लगेगा, फॉर कितना है 3 years, ठीक। 3 years हमने बताया है कि अगर 1 से ज़्यादा रहे, साल भी 1 से ज़्यादा है, 3 साल है तो इसलिए ईयर्स लगा के हम बहुवचन बना दिए हैं, ठीक। तो ये रहा है आपका, इसका भी हो गया, ठीक। कहाँ से शुरू हुआ है, हैज़, हेल्पिंग वर्ब से, हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके में आईएनजी लगाया हूँ। फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करके फॉर लगाया है, तो फिर आगे टाइम लगा दिया। तो ये रहा है आपका काम ख़त्म। अब बात आती है इंट्रागेटिव से फर्स्ट का नेगेटिव। अब देखिए इसमें देखेंगे आप, सिर्फ नेगेटिव यही ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ काम कर रहा है ना, क्या वह 3 साल से काम कर रहा है, तो यहाँ नहीं लगा देते हैं। क्या वह 3 साल से काम नहीं कर रहा है, तो ही हैज़ बीन। अब देखिए कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब लगा दीजिए आप, हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग वर्क फॉर 3 years, काम खत्म। ऐसे ही वाक्य आपको बनाना है, सभी वाक्य इसी तरह बनेंगे। अब आती है बात आपका इंट्रागेटिव सेकंड का फर्स्ट यानी पॉजिटिव सेंटेंस। इसको हम इरेज करते हैं। हमने आपको बताया था कि जैसे कि इंट्रागेटिव फर्स्ट होता है और इंट्रागेटिव सेकंड, मतलब इंट्रागेटिव फर्स्ट पॉजिटिव होता है, इंट्रागेटिव फर्स्ट के मतलब इंट्रागेटिव फर्स्ट का जो होता है निगेटिव सेम वही होता है, बट क्या होता है जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसकी अंग्रेजी जैसे वाई, व्हेन, वेयर, यही सब आगे लिख जाते हैं बस और कुछ नहीं करना होता है। तो देखिए अब हम यहाँ वाक्य बनाते हैं। अब लेकिन ये क्या हट जाएगा, क्या हटने के बाद इसका हिंदी वाक्य हम बनाते हैं। देखिए क्या था, वह 3 साल से काम क्यों कर रहा है, ठीक। अब देखिए क्या आ गया, क्यों आ गया है बस। तो क्यों आ गया है, तो क्यों करना क्या है, यही क्यू डब्ल्यू वही लिखना है। देख लीजिए सेम वही चीज़ें होंगी, बट सिर्फ
क्या का अंग्रेजी आगे लिखना है, बस हम लिखते हैं आगे, क्या करते हैं देखिए, वो क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई हैज़ ही बीन, ठीक, वाई हैज़ ही बीन वर्किंग वर्क फॉर 3 years, बस इतना। उसके बाद इसका वाक्य ख़त्म हो गया। अब आती है इंट्रागेटिव सेकंड। इंट्रागेटिव सेकंड का निगेटिव करना क्या है, सिर्फ आपको यहाँ पे नॉट डालना है, बस क्या डालना है, नॉट। अब इसमें पहले इसका हिंदी वाक्य होना चाहिए, वह 3 साल से काम क्यों नहीं कर रहा है, वह 3 साल से काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक। तो अब करना क्या है, देखिए इसी के अनुसार बनाते हैं हम। क्यू डब्ल्यू, इसका क्यू डब्ल्यू क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई, वाई। फिर हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, हैज़ लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि एक वचन है, हैज़, ठीक। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है ही, आपका क्या लगेगा, नॉट। फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब लगेगा, वर्ब क्या है, काम करना, काम का होता है वर्क, काम करने का वर्क होगा। अब आईएनजी लगाना है ना, तो वो आईएनजी लगाना है हमें, ठीक, आईएनजी लगा दिया। अब सिंस फॉर लगेगा, क्या लगेगा इसमें, सिंस लगेगा, फॉर लगेगा। हमने बोला अगर निश्चित समय रहेगा तो सिंस लगेगा, अगर अनिश्चित रहेगा तो फॉर लगेगा। तो यहाँ क्या है, अनिश्चित समय है, 3 साल से ही नहीं हो सकता, 3 साल से ज़्यादा हो, फिक्स तो ज़रूरी तो है नहीं, नोटेड हाँ कि 3 साल ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर, सॉरी 3 साल से, हाँ वही है, 3 साल से काम नहीं कर रहा, फॉर 3 years, यही रहा, ठीक। वर्किंग वर्क है, वर्किंग वर्क फॉर 3 years, ये आपका हो गया पूरा का पूरा सेंटेंस और वाक्य, यानी कि ये ख़त्म हो गया पूरा टेंस। अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। अगले वीडियो में वो भी हम आपको इसी तरह से क्लियर कर देंगे। जैसे तीनों क्लियर हो जाता है तो हम फिर से एक इसका रिवीजन वीडियो बनाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसके लिए टेंशन ना लीजिए, लेकिन जैसे हमने बनाया है एक बार स्टेप वाइज धीरे धीरे पूरा आप बना लीजिए। अगर आप बना लेते हैं, अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो में डालिए, हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम वो भी बता देंगे। इतना याद रहे इसमें करना क्या है, अब वो भी हम बता देते हैं थोड़ी सी। देखिए सिंस का प्रयोग निश्चित समय रहेगा तब, सिंस का प्रयोग निश्चित समय, और हमने बताया है समय महीना दिन का नाम, समय महीना दिन का नाम, समय हो महीना हो या दिन का नाम हो तो क्या लगेगा, सिंस का प्रयोग लगेगा। और फॉर अनिश्चित के लिए, ठीक। तो ये रहा है आपका, हो गया। अब देखिए इसका हिंदी पहचान क्या होती है, हिंदी पहचान क्या है, हिंदी पहचान ये है कि इसमें समय दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, और प्लस क्या रहेगा, लास्ट में रहा है रहेगा, रही है, रहे हैं, ठीक। ये रहा आपका हिंदी पहचान। अब बारी आती है अंग्रेजी पहचान की। अंग्रेजी पहचान क्या होती है, आप जब भी देखेंगे वाक्य में क्या रहेगा, हैड बीन, सॉरी हैज़ बीन और हैव बीन, ये जरूर रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, NUOUS, ठीक, NUOUS, ये टेंस, ये होता है आपका स्पेलिंग, ठीक। आज का वीडियो कंप्लीट हुआ, आज का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आज इतना ही बस। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए इससे ही हमारे साथ, और जो भी फ्रेंड हो आप उनको भी बताइए कि
जितना हो सके उतने साधारण भाषा में उतने अच्छे से हम बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। आप कमेंट में डालिए, जैसा भी होता है मैं आपको बताऊंगा। खैर, वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद।